अभी ने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं बहुत ही जल्दी। कुछ कुछ पोर्शंस और बचा है। वैसे तो देखिए, ठीक से बैठ जाओ बच्चे। किसी भी चीज का ना कोई एंडलेस चीज होती है, नहीं ना साइंस कहीं एंड होता है ना हिस्ट्री। और साइंस का ये बॉडी एजुकेशन बोलिए, सेक्स एजुकेशन बोलिए, वो भी एंडलेस है, नहीं कितना कुछ आप जान सकते हो। लेकिन फिर भी हम लोग क्या प्रयास करेंगे, उतना कुछ जितना एक जनरली क्या है जरूरी। और समय के साथ फिर जानते ही रहेंगे, उस पर बात करेंगे। उससे पहले एक बात बतानी है आपको। मैं ना चीजों को रेंडमली ख्याल आते हैं और क्या कर देता हूँ, बोल देता हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर्पस चैनल बनाने का यही है। ये आजकल वही करता हूँ, जो भी ख्याल आता है उसको कम्युनिटी में जाके पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर आपको रुचि हो तो पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्लास में मैं पढ़ा रहा था, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैं पढ़ा रहा था, उससे पहले मैं एक जगह और पढ़ा रहा था। दोनों जगह मेरे अंदर कुछ ख्याल आया था। जरा आपसे शेयर करता हूँ क्या ख्याल आया था और क्यों ख्याल आया था। थोड़ा सा ना आपको इकोनॉमिक्स और सोशल लाइफ के बारे में बताएगा, तो ध्यान दीजिएगा। मैं शाम को यहाँ पे जब क्लास खत्म हो जाता है तो कहीं पढ़ाने जाता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ मैं पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते मेरी नज़र कहाँ पे पड़ी, फ्रिज पे। क्योंकि सामने वहाँ फ्रिज रखा हुआ था, तो पढ़ाते पढ़ाते नज़र कहाँ पे पड़ी, फ्रिज पे। तब वहाँ से एक ख्याल आया, क्या एक मैंने तरीका ढूंढा। मेरे हिसाब से, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत ही सीमित, बहुत ही छोटी सी बुद्धि है मेरी, ना के बराबर। दुनिया के अगर मूर्खों इंसान में गिनती होगी तो मैं टॉप में ही पाया जाऊंगा, नहीं पता, आप लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं। फिर भी जो भी सीमित बुद्धि से जितना जो पता है बताता हूँ आपको। फ्रिज देखते ही कुछ ख्याल आया। क्या ख्याल आया बताता हूँ। मैंने एक उपाय निकाला कि कैसे पता करे कोई गरीब है या कोई अमीर है। मैंने देखा ये, अगर जो व्यक्ति अपने सामान खरीदते समय जरूरत को ध्यान रखे ना, समझ जाओ नॉर्मल आदमी है, गरीब है या ठीक ठाक है। और जो व्यक्ति सामान खरीदते समय डिजाइन और लग्जरी को ध्यान में रखे, वो व्यक्ति थोड़ा सा क्या है, अमीर। जैसे मुझे अगर कपड़ा खरीदना होता है तो मैं क्या करूंगा, ब्रांड डालूंगा, साइज डालूंगा और सीधा जाके क्या करूंगा, लो टू हाई। और लो टू हाई में जैसे ही जो पहला वाला आया सीधा वही खरीद लूंगा, जो सबसे सस्ता। ये क्या बता रहा है कि मैं देख रहा हूं कि जरूरत नहीं, अच्छा ये ब्रांड का क्वालिटी अच्छा होता है, मेरी जरूरत पूरी कर देगा, ये मेरा साइज का जरूरत है, ये है कलर है, उठा लो, खत्म। मतलब मैं एक नॉर्मल आदमी में हूं। लेकिन अगर कोई ये देखता है, नहीं कपड़ा तो है, यहाँ पे ये डिजाइन नहीं है, ये डिजाइन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है ना, मतलब उसके पास पैसा क्या है, ज्यादा। नहीं, मैं फ्रिज लेने जाऊंगा तो मैं देखूंगा कितने स्टार का है, क्योंकि इतने स्टार से क्या रहता है, उसका वोल्टेज कितना कंज्यूम करेगा एनर्जी, नहीं तो कितने स्टार का है और कितना प्राइस है, डबल डोर है सिंगल डोर है, बस देख के उठा लिया। लेकिन वहीं पे एक अमीर आदमी जाएगा तो वो क्या देखेगा, अरे ये सब तो है, लेकिन सामने जो फ्रिज का डिजाइन है, नहीं उसके ऊपर रहता है ना फूल पत्ती कुछ भी बना हुआ, वो कैसा है। तो जो आदमी एक्स्ट्रा चीजें देखने लगे ना, मतलब क्या है, वो अमीर। नहीं ऐसे होता है ना। हम अक्सर क्या करते हैं, सामान देखते समय क्या ध्यान रखते हैं, अपनी जरूरत। नहीं, जरूरत मिल रहा है, जरूरत पूर्ति हो रही है, ले लो। लेकिन वहीं पे एक अमीर आदमी जिसके पास खूब सारा पैसा है, वो क्या देखता है, जरूरत के अलावा बहुत सारी चीज, नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक। तो सामान खरीदते समय कौन क्या ध्यान रखता है, ये पता करके आप पता कर सकते हो कि ये आदमी कितना अमीर है या कितना गरीब है। समझ में आई? आप फील कर पा रहे हैं ये बात सही है, देख पा रहे हैं ना। हम लोग यही करते हैं ना, जरूरत ध्यान में रखते हैं ना। हमारे यहाँ पे अगर एक टी शर्ट लेना होता है तो हम लोग समझते हैं कि टी शर्ट की जो जरूरत है या नहीं है तो कौन सा ले, कैसा ले, क्या ले, नहीं पूरा सोच समझ के फिर जरूरत के हिसाब से लेते हैं। और वहीं पे एक अमीर आदमी उसको लेना भी है तो उसमें फिर 50 चीजें देखेगा वो, नहीं पहले जरूरत नहीं, जब मन हुआ उठा लिया। तो जो लग्जरी के हिसाब से ले, बहुत डिजाइन वगैरह देख के ले, वो अमीर है। और जो जरूरत पे ले वो क्या है, गरीब। तो परचेजिंग करने का पैटर्न कैसा है, इससे पता चल जाता है कि वो कितना अमीर है या कितना गरीब है। ठीक।
एक नॉर्मल केस में। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है कोई कंजूस हो तो अलग बात है, नहीं कि पैसा है लेकिन वो फिर अलग मेंटेलिटी है, ठीक है। एक नॉर्मल मैंने आपको बताया, कोई भी चीज हर जगह लागू नहीं होती है। एक नॉर्मल सिनारियो मैंने बताया नहीं कि एक नॉर्मल आदमी और एक अमीर आदमी का शॉपिंग करने में क्या डिफरेंसेस होता है। ये तो पहली बात हो गई। अब अभी पहले क्लास ले रहा था लगभग 1 घंटा पहले, वहां पढ़ाते पढ़ाते 3 चीजें मुझे समझ में आई जो मुझे लगा बता देनी चाहिए। पहली बात क्या, अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे बुक्स में क्या, वाटर कंजर्वेशन, नहीं, पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, भूमि बचाओ, पानी को गंदा मत करो, जानवर बचाओ, जमीन बचाओ, नहीं जमीन को गंदा मत करो। तो वहां से मैंने पहली दफा एक लाइन बोला अपने जीवन में, क्या, बचाव से पहले होती है बर्बादी। किसी चीज को अगर बचाना है मतलब वो क्या हो रहा है, बर्बाद, तभी ना बचाना है, नहीं है बात। पानी बचाना क्यों है, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, बर्बाद, नहीं। जो बर्बादी ना उसको बचाना है। कोई आदमी अपने पैसा का मात्र सही उपयोग करता है पढ़ने लिखने में, कई दफा कहीं बोलेगा कि मुझे पैसा बचाना है। पैसा बचाने का कॉन्सेप्ट कब आता है, बाद में कर लीजिएगा वो। पैसा बचाने की बात कब से, आप ही को बोल रहे हैं, पैसा बचाने का बात कब उठता है, बाद में कर लीजिएगा, अच्छे से बैठो आराम से। पैसा बचाने का बात कब उठता है, जब क्या कर रहा हो, फालतू शॉपिंग, नहीं, ठेला वगैरह पे जाके कुछ खा लेता हो, तब ना पैसा बचाने का बात आएगा। जो पैसा बचा के ही काम कर रहा है, सही काम, उसको कोई बोलते हैं पैसा बचाने के लिए, नहीं ना। जंगल आज बचाना पड़ रहा है क्योंकि हमने जंगलों को क्या कर दिया, बर्बाद, काट के। जानवर बचाना पड़ रहा है क्योंकि जानवरों को क्या कर दिया, बर्बाद। जमीन बचाना पड़ रहा है क्योंकि जमीनों को हमने क्या कर दिया, बर्बाद। फैक्ट्री का सारा कचरा केमिकल डाल के छोड़ दिया। पानी को बचाना पड़ रहा है, पानी में जितना फैक्ट्री कचरा था सब डाल दिया, पानी को दूषित कर दिया, पॉल्यूट कर दिया। तो कोई चीज अगर आज बचाने की बात हो रही है मतलब हमने उसे क्या कर दिया है, बर्बाद। पहली बात ये समझ में आया, नहीं। जैसे हम बचाव की बात, हेलमेट पहनने की बात कब करते हैं, पहली दफा जब एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं। तो पहले बर्बादी होती है, फिर वहां से क्या उठता है, बचाव, नहीं। पहले डायबिटीज होता है, फिर आलू खाना बंद होता है ना। तो कोई बचाव की बात हो रही है मतलब बर्बादी हो चुकी है, नहीं, या बर्बादी हो रही है, तभी ना बचाव आता है। हाँ, अब बर्बादी क्यों हो रही है, तो देखो, जमीन हम लोग क्यों, जंगल क्यों काटते हैं, घर बना सके, इंडस्ट्री बना सके, अपने लिए इस्तेमाल कर सके। कचरा क्यों आता है फैक्ट्री का जमीनों पे, क्योंकि फैक्ट्री इसलिए बनी है ताकि हमारे लिए कोई सामान बना सके, नहीं। क्योंकि हम सामान का उपयोग करते हैं इसीलिए चीजें क्या होती है, बर्बाद होती है, ठीक है। तो कंजर्वेशन से पहले होता है ओवर कंजम्पशन, किसी बचाव से पहले होता है अत्यधिक उपभोग, नहीं। किसी चीज को इतना भोग लो कि अब उसे बचाने की नौबत आ जाए। नहीं समझ में आ रहा है, एक पेड़ है, उस पेड़ से इतना चीज ले लो कि अब बात हो रही है कि पेड़ कैसे भी बच जाए, क्योंकि तुम लेके लगभग पेड़ को क्या कर चुके हो, नष्ट, नहीं। वैसे ही पानी बचाना, क्योंकि पानी का उपयोग कर करके पानी को क्या कर दियो, लगभग बर्बाद, नहीं। नदियों से लेके उसमें दूषित कर दिए, पानी को लेके नालियों में डाल दिए, नदियों में कचरा डाल दिए, क्या हुआ, पानी पे दानी, हाँ हाँ, ये बता रहे कि नहीं, कहानी है कोई 7th क्लास के हिंदी के बुक में, नहीं, पेड़ को लेके कि पेड़ क्या क्या नहीं दे देता है, नहीं, फल, तना, कटने के बावजूद जो उसका जड़ बचा रहा था उस पर भी लोग बैठ सकते हैं, पेड़ इतना दानी होता है। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं आपको कि हम लोग क्या कर चुके हैं, किसी चीज को इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि अब बचाने की नौबत आ जाती है, नहीं। जंगल काट काट के घर बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, होटल बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, इतना बना लिया कि अब जमीन, जंगल, जानवर बचाने की बात आ गई है, ओवर कंजम्पशन। अब हम लोग जितना ज्यादा चीजों को कंज्यूम क्यों करते हैं भाई, कंजम्पशन का आइडिया लगा सकते हैं, सबके घर में क्या है, जितना पहना है उसके बाद एक पेटी कपड़ा रखा हुआ है मिनिमम, जितना इस्तेमाल करते हो एक ट्रंक भर के बर्तन रखा हुआ है, नहीं। एक्स्ट्रा तो हर जगह है ना, नहीं है, 5 ही जोड़ी हो,
2 कटोरी हो, 3 थाली हो, 1 कमरा हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है जिसका काम होता नहीं है। अब ये एक्स्ट्रा क्यों है, इतना ज्यादा हम लोग कंज्यूम क्यों करते हैं, हर जगह कंज्यूम कंज्यूम, कुछ मिला नहीं खरीद लिए, कुछ मिला नहीं खरीद लिए, कुछ मिला नहीं खरीद लिए, इतना कंज्यूम क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि हमें कंजम्पशन से लगता है कि हमें मजा आएगा, नहीं? हमें लगता है ना जीवन में एक ही चीज है, जीवन में क्या करो, बड़े हो, खूब कमाओ और खूब खरीदो और खूब इस्तेमाल करो। नहीं, जीवन का ये सिद्धांत है। बात की थी ना मैंने फिलॉसफी पे, याद है ना, लाइफ की फिलॉसफी, द वे टू लिव लाइफ। तो हमारे जीवन का फिलॉसफी क्या है? पढ़ो लिखो, अच्छी से नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ और खूब खरीदो। आप खूब पैसा कमाओ, खूब खरीदो, खुद खूब उपयोग करो, तो खूब उपयोग करने के लिए कहीं ना कहीं से चीजें आएगी तब ना उपयोग होगा। फैक्ट्री से आपको चीजें उपयोग करनी है तो जंगल कट के फैक्ट्री लगेगा, नहीं? आपको लकड़ी का कुछ उपयोग करना है तो पेड़ कट के उसका बनेगा। आपको जंगलों से खनिज वगैरह निकालना है, जंगल साफ करके वहां जमीन खोद के खनिज निकाला जाएगा। तो क्योंकि आपको बहुत सारा उपयोग करना है, इसीलिए क्या करते हैं आप, बहुत धरती को क्या करते हो, बर्बाद, और धरती को एक हद तक बर्बाद कर देते हो। तब क्या नौबत आ जाता है कि इसे क्या करना है, बचाना है। नहीं, जंगल को क्यों बचाना, जंगल तो अपने आप था, कोई दिक्कत था? हमने जंगल इस हद तक काट दिया कि बात हो रही है कि करते करते जंगल कहीं खत्म ना हो जाए, जंगल बचाओ। चीता क्यों बचाना, चीता तो था ना। हम लोगों ने शिकार कर करके अपने शो के लिए, फैशन के लिए, देखो हम चीता का शिकार किए हैं, हम बाघ का शिकार किए, हम शेर का शिकार किए हैं, इस हद तक मारने पे उतर गए कि अब उन्हें बचाने की क्या हो रही है बात। चीता तो एक्सटिंक्ट ही कर गया है, नहीं, इंडिया से। तो हम इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं ना किसी चीज को, अब उसे बचाने पे नौबत आ जाता है। नहीं, जमीन को खाद डाल डाल के, अलग अलग केमिकल्स डाल डाल के, इतना उसके अंदर का पूरा जो हो सकता है ना पोषण पूरा इतना निचोड़ लिया कि अब बात आती है जमीन बचाओ, नहीं तो जमीन क्या हो जाएगा, बंजर, इनफर्टाइल। ठीक, तो बात यही है क्या, किसी चीज को हम लोग इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि अब उसे बचाने का नौबत आ जाता है। नहीं, अब ये कंज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का फिलॉसफी क्या है, हमें क्या सिखाया जाता है, पढ़ो और खूब पैसा कमाओ। पढ़ो नहीं, खूब पैसा कमाओ, पहली फिलॉसफी है वो, पढ़ के कमाओ, मूर्ख रह के कमाओ, चोरी करके कमाओ, कैसे भी कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब खरीद के खूब मजा हो रहा हो। जो खूब पैसा कमाता है, खूब खरीद के खूब मजा हो रहा है, समाज में वो आदर्श व्यक्ति माना जाता है कि देखो इनसे सीखो, जीवन में यही तो बताते हैं क्या करना चाहिए। अरे तुम लोग हो, कोई काम दाम है तुम्हारा, है ना? भले वो एक नंबर का जाहिल हो, एक नंबर का मक्कार हो, दुष्ट हो, लूटने वाला हो, लेकिन अगर कोई खूब पैसा कमा के, ठीक, खूब, दिक्कत है ना, खूब पैसा कमा के कोई क्या करता है, खूब इस्तेमाल करे, कैसे भी पैसा कमाए, वो क्या है, आदर्श आदमी। तो सबकी यही फिलॉसफी है, तो सब खूब पैसा कमाने पे लगा है। अब खूब पैसा के बाद कोई या तो प्रोडक्ट खरीदोगे या तो कोई सुविधा लोगे। अब सुविधा लो या सामान लो, उसके लिए कहीं ना कहीं धरती का उपयोग होता ही है। आप होटल में रहने की सुविधा लो, इतने सारे होटल्स खाली पड़े रहते हैं, जमीन पे तो बना है, कहीं ना कहीं वहां पे आज से करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले जंगल रहा होगा, नहीं? वो जंगल काट के होटल बना है ना, जिसका बिल्डिंग अभी खाली रहता है, एक दो आदमी कोई ना कोई रहता है, और उसके चक्कर में उतना सारा पेड़ कट गया, उतने सारे जानवर बेघर हो गए। तो हमारा ओवर कंज्यूम करने का, नहीं, कि कंज्यूम करो कंज्यूम करो कंज्यूम करो, और ये फिर एक नौबत पे, इस नौबत पे आ जाते हैं कि अब जंगल बचाओ, पेड़ बचाओ, जानवर बचाओ, हवा बचाओ, इस लेवल पे, ठीक है ना? तो कितना भी नियम बना लो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस इतना सुधारना है क्या कि हमारा जो लाइफ की फिलॉसफी है ना कि कंजम्पशन में मजा है, ये अगर फिलॉसफी हम लोग बदल के ये बदल लें कि समझने में, ज्ञान में मजा है, अच्छे काम में मजा है, तो अच्छे काम में मजा है तो उसके पास टाइम है। ये भी हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास में। अच्छे काम में, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, नहीं, अपना पूरा टाइम काम में लगा हुआ, उसके पास टाइम है 50 कपड़े पहनने का, 50 कपड़े बदलने का, नहीं ना, उसके पास थोड़ा मोड़ा है, उसे चल रहा है। उसके पास टाइम है 50 घर रखने का, वो छोटा सा कमरा चाहेगा, नहीं, जाओ आराम से वहीं पे रहो, वहीं पे खाओ, रह जाओ, फालतू कौन देखेगा, इतना मैनेज करेगा? तो जीवन में एक अच्छा काम हो तो आदमी बिजी रहता है, अब बिजी रहता है तो थोड़े से इलाके में उसका काम चल जाता है। जीवन में काम ना हो, बैठे रहे,
कि इंसान को बोरिंग लगता है, अब बोरिंगनेस को हटाने के लिए क्या करता है, वो हर अलग अलग चीजों को कंज्यूम करना चाहता है। ठीक है, एक तो ये बात थी। तो बेसिक लेवल पे काम करना पड़ेगा, इंसान सही काम करे, ज्ञान, पढ़ाई, शिक्षा, समझदारी, इसको फोकस दे, इससे आनंद ले, ना कि कंजम्पशन करने से आनंद ले या खुशी ले। तो कंजम्पशन करने से खुशी तो मिलती नहीं पहली दफा, क्यों? आपको ऐसा है ना, आज से अभी तक आपको लाखों चीज नई नई मिल चुकी हो, कोई मजा आ गया? नहीं ना, तो उससे मजा आता नहीं है। फिर भी एक आशा रहती है मन में, नहीं ये आ जाएगा तो मजा, ये आ जाएगा तो मजा। नहीं, छोटा फोन हो तो बड़ा फोन, बड़ा फोन हो तो लैपटॉप आ जाए तो मजा, मजा तो आता नहीं है। तो उससे अच्छा ज्ञान, समझ, समझदारी, गुण, प्रतिभा, कौशल, समझदारी, दुनिया को समझना, एक अच्छे काम करने में अगर कोई व्यक्ति आनंद लेता है, उसमें व्यस्त रहता है, तो वो ओवर कंजम्पशन करेगा ही नहीं। और ओवर कंजम्पशन नहीं करेगा तो फर्जी में चीजों को बर्बाद नहीं होगी, और बर्बाद नहीं होगी तो बचाव का नौबत भी नहीं आएगा। नहीं, आज फॉरेस्ट बचाने का नौबत आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या कर दिए, फॉरेस्ट को बहुत ही गंदे तरीके से बर्बाद। ठीक है, अब एक और फिलॉसफी है आम आदमी की, बड़े हो, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो। वो खूब पैसे कमाएंगे, वो शादी करेंगे, वो बच्चे पैदा करेंगे। यानी खूब, पहले तो खुद खूब कंज्यूम करो, फिर ऐसा आदमी पैदा करो जो वो भी खूब कंज्यूम करे। अब बच्चे पैदा करने का भी कॉन्सेप्ट है, इसको लेके मैंने पहली दफा पिछले क्लास में कुछ बोला था। ठीक है, अब आपको बताता हूं। पहले तो ये बच्चे पैदा करने के बारे में मैं पहले कई दफा बात कर लिया। नहीं, जो आदमी अंदर से बेचैन है, खाली है, और अपने खालीपन को दूर करने का सही इलाज नहीं करता है, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, नहीं, यानी कुछ ना कुछ वो नया करने का क्या करते रहता है, हमेशा ट्राई, कि अब बेचैनी खत्म हो जाएगी, अब बेचैनी खत्म हो जाएगी, अब बेचैनी खत्म हो जाएगी, अब बेचैनी खत्म हो जाएगी। लेकिन बेचैनी खत्म होता और आखिरी में ध्यान भजन, वहां भी बेचैनी खत्म नहीं होता। तो आदमी बेचैन जन्म लेता है और बेचैन ही मर जाता है। नहीं, हम आप अगला कदम भी उठाते हो ना, तो पता है क्या सोच के, कि मजा आएगा, कुछ बदलेगा, कुछ नया होगा। तो हर आदमी यही कर रहा है। अरे स्कूल में मजा नहीं है, कॉलेज में क्या आएगा मजा, कॉलेज में नहीं, अब जॉब में मजा आएगा, जॉब नहीं, शादी में मजा, शादी नहीं, बच्चे में मजा, बच्चे में नहीं, उनके बच्चे में मजा, उनकी शादी में मजा, उनके पढ़ाई में मजा, उनके परफॉर्मेंस में मजा। ठीक है, तो अब मजा कभी आता नहीं, क्योंकि इस तरीका सही तो ढूंढा नहीं। नहीं, अरे जो तुम देखो, एक आदमी जो चाहता है कि मेरे पास नया मार्कर आ जाए, और एक आदमी जो चाहता है मेरे पास नया बच्चा आ जाए, अगर उसको नए मार्कर से सुख नहीं मिल रहा है तो उसको समझ जाना चाहिए कि नए बच्चे से भी सुख, नए मार्कर और नए बच्चे में कोई खास अंतर नहीं है। ये मार्कर भी एक केमिकल है और वो बच्चा भी एक क्या है, केमिकल है। अरे तो केमिकल से तो बना है, स्पर्म और एग सेल से तो बच्चा बना है, वो तो बच्चा ही पूरा क्या है, केमिकल है। तो जब एक केमिकल में मजा नहीं है, दूसरे केमिकल में मजा कैसे आएगा? ठीक है ना, लेकिन ये बात समझ में आती नहीं है। तो अपना एक झूठी आशा लेके चलो, ये भी ट्राई कर ले, एक नहीं चलो दूसरा बच्चा, दूसरा नहीं चलो तीसरा बच्चा, तीसरा नहीं चलो चौथा बच्चा, चौथा नहीं चलो पांचवा बच्चा, अब मजा आएगा। उस चक्कर में 7-8 बच्चे हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं पॉइंट पे, जो एक और बात करनी थी। मैंने पिछले क्लास में अपने लाइफ में पहली दफा बोला क्या, जो लड़की क्या बनना चाहती है माता, उसका दिमाग चप्पल में है, और चप्पल से भी नीचे कहां चला गया है, अर्थ का 3 लेवल होता है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो वो क्रस्ट से होते हुए मेंटल में पिघल के कोर में चला गया है। क्यों, बताता हूं मैं। आप लोग से सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आज आप लोग एक काम करोगे, एक क्या करोगे, मैं कुछ बोलूंगा, क्या करोगे, वो काम। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा, वो क्या करोगे, काम। अब काम करने के बाद कल से आपको पॉटी साफ करना है। एक सुनो, पहले सुनो ध्यान से, पहले सुन लो, फिर ऐं करना, पहले सुन लो पहले। आज आपको क्या बोलूंगा, कोई काम करने के लिए क्या बोलूंगा, ठीक, और उस काम के बाद क्या होगा, आज जो काम कर लोगे ना, आज जो क्या कर लोगे, आज जो काम आप करो, उस काम करने के कुछ दिन बाद आपको कुछ और काम करना पड़ेगा। क्या क्या बताता हूं, पहले सुनना ध्यान से, ठीक है ना, बीच में मत बोलना। आज एक काम करोगे, एक मैं क्या बताऊंगा, ये करने के लिए एक काम बोलूंगा, एक काम करोगे ना आज,
उसके 8-9 महीने बाद एक और काम करना पड़ेगा, बहुत सारे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। क्या? पॉटी साफ करो, सुसु साफ करो, डायपर बदलो, उल्टी साफ करो, रात भर जगते रहो, कि क्यों काम कर रहा है उसको चुप करो। करोगे वो काम? हैं? करोगे? नहीं, एक काम करो आज, ठीक है? एक क्या करो आज, उस काम का नतीजा है कि पॉटी साफ करना है, सुसु साफ करना है, डायपर बदलना है, उल्टी साफ करना है, सुसु वाले बिस्तर पे सोना है, नहीं भर रात जगे रहना है, कहीं कहीं सुनते रहना है। करोगे वो काम? हैं? अगर कोई काम करता है तो क्या बोलोगे? उसके पास दिमाग है? अगर कोई काम करता है तो उसके पास दिमाग है? इतना आबादी कर क्या रहा है फिर? वही तो कर रहा है। नहीं, यानी कोई लड़की इतना कैसे बददिमाग हो सकता है? उसे पता है कि ये जो हम प्रेगनेंसी अपने आप को प्रेग्नेंट कर रहे हैं उसका नतीजा क्या है? सुसु पॉटी साफ करना। कोई कैसे कर सकता है जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग हो? सुसु साफ करो, पॉटी साफ करो, उल्टी साफ करो, कोई क्या क्या कर रहा है कि क्या क्या कर रहा है, उसको चुप करो, सुसु वाले बेड पे सो। लेकिन अगर कोई ऐसा कर पा रहा है तो मैं यही मान के चलूं उसके अंदर दिमाग, वो दिमाग से होते हुए, घुटने से होते हुए, तलवे से चप्पल होते हुए, क्रस्ट कोर से, मंटल से पास करते हुए कोर में चला गया। मुझे ये कभी होता है नहीं, कोई बोले कि नहीं मेरे पास दिमाग है, मैं बुद्धिमान हूं, अब मेरे 5 बच्चे हैं। ये आपका भ्रम है कि आपके पास दिमाग है, या आपका क्या है जीवन में? भ्रम। क्यों भ्रम है? अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग होता तो आपने अपना बहुत ज्यादा टाइम क्या लगा दिया? एक बच्चे को परवरिश करने में माता कम से कम 2 साल तक, 3 साल तक प्रॉपर परवरिश करना होता है। 5 या 15 साल आप पॉटी साफ कर रही हो। आपके कुल दिमाग का नतीजा क्या है? 15 साल पॉटी साफ करना। ये कौन सा दिमाग है भाई? ये कोई दिमाग है? हैं? किसी तरीके से लगता है। असेम पुरुष के लिए भी है। एक आदमी है जो मस्त अपना रहता है, ठीक है, अपना मस्त कमाता है, जितना भी अपना मस्त एंजॉय करता है। हाँ, शारीरिक जरूरतें होती है, कोई पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, उसके साथ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, रहो। तुम्हारे पास अगर थोड़ा भी दिमाग है तो नए को काहे जन्म कर दे रहे हो? वो मिमिया आएगा, उसका स्कूल का फीस भरने का टेंशन, कल उसको बुखार, परसों पेट खराब, चौथे दिन उल्टी, 5वें दिन डॉक्टर के पास ले जाना है, छठे दिन ये हुआ। इतना टेंशन कोई देता है, खुद लेता है वो? आज जो इतना टेंशन खुद लेता है, मैं कैसे मान लूं उसके पास दिमाग है? नहीं है बात। आप में इसको लेना चाहोगे? टेंशन ने कल जल्दी जल्दी दौड़ो, लेना चाहोगे? कल टेंशन उसका स्कूल का फीस भरना है, परसों ट्यूशन का फीस भरना है, चौथे दिन वहां बीमार हुआ, 5वें दिन ये दिलाना है, छठे दिन शॉपिंग, 7वें दिन ये करना है, 8वें दिन ये करना है, आज डॉक्टर, आज ये हो गया, परसों ये। टेंशन चाहिए किसी को? क्या वो टेंशन सब खुद लेता है, कोई देता है? खुद लेता है ना, खुद लेता है ना। और जो इतना सारा टेंशन खुद ले रहा है, इतना सारा टेंशन जो खुद ले रहा है, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि वो आदमी फिर ये बोले कि मेरे पास क्या है? दिमाग। अब या तो दो चीज हो सकता है, या तो आपके पास दिमाग हो सकते हैं, या तो आपके बच्चे हो सकते हैं। दोनों में से एक ही होगा, ठीक है ना? आइदर यू हैव योर ब्रेन, आइदर चाइल्ड, और सॉरी आइदर नहीं, और आइदर ब्रेन और चाइल्ड, या तो बच्चे या तो दिमाग, क्योंकि दोनों साथ में एग्जिस्ट करते, दिखता नहीं है। किसी के पास दिमाग हो, ऐसा वो क्यों करेगा? कोई नहीं है बात। किसी के पास थोड़ा सा भी क्या हो, अकल, क्यों कोई पॉटी साफ करने के लिए इतना उतारू है कि नहीं मेरा जन्म हुआ है पॉटी साफ करने के लिए? आप 5 बच्चे हो तो 15 साल में आपको कौन सा ऐसा महान कोर्स करना है? पॉटी वॉशिंग कोर्स नहीं है बात, है ना?
तो मैं कल पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। ठीक है बच्चे, क्या कल बता रहा हूँ, अभी पिछले क्लास में पढ़ाते हुए तुम क्या बोले? नहीं सर, वो नहीं, क्या तो कल जो ख्याल आया था कल बता देते। नहीं कल नहीं, सॉरी पिछले क्लास में। हाँ, तो पिछले क्लास में पढ़ाते पढ़ाते क्या आया ख्याल कि जो लोग बोलते हैं मुझे पेरेंट्स बनना है कि इतनी उतावलू है, उतना यानी कि उतारू हूं। हाँ उतारू हो सकता है आप, लेकिन फिर आप एक बात स्वीकार करिए, आप दिमागहीन व्यक्ति हैं। नहीं, मस्तिष्क विहीन, दिमागहीन, ब्रेनलेस, अ पर्सन विदाउट माइंड। ठीक है ना? ब्रेन बच्चा एक साथ नहीं होता, या तो बच्चा या तो ब्रेन। समझे? चलिए, और एक बात है, जरा वो भी सुन लीजिए। कुछ दिन पहले वही बताया था मुझे, समझ में नहीं आया। जब सोचा तो ये बारातियों का क्या काम है, ये बारातियों का क्या काम है। पहली दफा शुरू देखते हैं, पंडित जी का क्या काम है? कोई काम है? वो संस्कृत में कुछ बलबलाते हैं, वो बलबलाए। अरे पहले ठीक से बैठ जाओ, अच्छा आराम से, ठीक। हाँ, पंडित जी कुछ क्या करते हैं संस्कृत में? बलबलाते हैं। वो बलबलाएं या ना बलबलाएं, कोई फर्क पड़ता है? उनका कोई काम है? नहीं। समझ के बाहर। ये जो सारे बाराती बैठे उनका काम ही क्या है? फिर मैंने जो सोचा, थोड़ा सा मैंने जब सोचने, डेली तुम किसी को बुलाओगे फर्जी में खाने के लिए? ऐसे नहीं हो सकता है। बुलाते हो डेली? नहीं ना, नहीं बुलाओगे। किसी को बुलाता है डेली इतना अच्छा अच्छा खाने के लिए? भाई शादी का जो खाना होता है ठीक ठाक पैसा खर्च होता है, नहीं पर प्लेट 200 300 400 रुपया खर्च होता है। तो 400 रुपया खर्च कर डेली बुलाओ किसी को खाने के लिए? तो खाने के लिए तो बुलाता नहीं होगा, कुछ तो और काम होगा। पंडित जी का जब सोचा गया तो काम यह है कि पंडित जी बताते हैं कि नहीं आप धार्मिक हो, आप क्या हो? बिना पंडित जी के बलबलाने से पहले अगर दो लोग साथ रह रहे हैं तो वो क्या है? अधार्मिक। और पंडित जी कुल बलबला दिए हैं, और बलबलाने के बाद अगर दो लोग साथ रहे हैं तो अब क्या है? धार्मिक। तो बलबलाहट और पंडित जी क्या करते हैं? एक को अधार्मिक से क्या बनाते हैं? धार्मिक। तो बलबलाने से आप धार्मिक बनिएगा। अब ऐसा धर्म तो फालतू का है, कोई समझ के बाहर का है। ठीक है, अब आते हैं बारातियों पे। तो जब काफी सोचा गया तब समझ में आया कि बाराती ये बुलाए क्यों जाते हैं। अब जरा थोड़ा सा इसके रीजन को समझिए, क्या क्या होता है बात। एक लड़का एक लड़की हो, बस दोनों के परिवार आपस में मिलके दोनों साथ में रहना क्या कर दें शुरू, तो आसपास में क्या बातें चलेगी? कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों रह रहा है ना बात? ऐसे कैसे साथ में रह रहे हैं, कब शादी हुई, कैसे हुई, नहीं हुई ना, कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई, नहीं हुई, बात चलेगा ना। ये बाराती को बुलाने का रीजन ही वही है। ये जो बाराती बुलाते हैं ना, आराम से कंट्रोल। ये जो बारातियों क्या किया जाता है? बुलाया जाता है। पता है ये क्या है? वो लाइसेंस देने वाले लोग हैं बाराती के सारे लोग। ये जो महिला है और ये जो पुरुष है, अब दोनों बेड पे साथ में रहेंगे। आप लोग का लाइसेंस है? लाइसेंस है। समाज को एक दफा दिखा दो ये लड़का ये लड़की, फिर उसका कोई आपत्ति करता है? नहीं, अब ये पति पत्नी है, अब नहीं, अब कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन वही समाज को ना दिखाओ तो बोलता है ना, अरे कैसे साथ में रह रहे हैं, ऐसे कैसे हुआ, नहीं क्यों रह रहे हैं, किसने बोला रहने के लिए, प्लीज। अब पिटेगा ना तो दिमाग सही हो जाएगा, सारा जो इमोशन बलबला रहा है पूरा उतर जाएगा। तो उस समाज में बात चलेगी नहीं, यही नहीं चलेगी। बस लड़का लड़की का परिवार मिलकर कहीं शादी करवा दे, नहीं कहीं पे भी तो बात ही चल, क्या हुआ, कैसी शादी हो गया, अरे लड़का ठीक है, लड़की में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या हुआ। लेकिन वही उनको बुला लो तो अब लाइसेंस देते हैं। हाँ भाई खाना अच्छा था, लाइसेंस दे दिया। क्या लाइसेंस? अब दोनों साथ में रहो बेड पे, हमें कोई दिक्कत। हम आपको क्या देते हैं? लाइसेंस प्रदान करते हैं। अब सामाजिक स्तर पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा,
हम लाइसेंस देते हैं। तो समाज कुल मिला के लाइसेंस देने की बात है कि आप लोग साथ में रहो। मेरे हिसाब से ये समाज से जो लाइसेंस लेना पड़े क्या कि बेड पे किसके साथ रहो या ना रहो, उससे कहीं पुण्य का काम है आत्महत्या कर लेना। सुसाइड इज बेटर देन दिस मैरिज सिस्टम, much better than 10 to the power infinite better। कितना भद्दा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए भद्दा कि कोई आके आपको लाइसेंस दे रहा है कि इसके साथ आप बेड पे रहोगे, हम बोलते हैं ठीक है। कितनी अभद्र बात है, नहीं है? कितना गंदा बात है ये। अब वो लोग हर स्वीकार करते हैं, वाह सभी लोग लाइसेंस देने आ गए, चलिए लाइसेंस मिल गया। इस लाइसेंस से अच्छा कई गुना है आदमी आत्महत्या कर ले, अगर ऐसा नौबत आ जाए कि लाइसेंस लेना पड़े। अगली बात जरा और खतरनाक है। क्या मैं बच्चे ये बोर्ड है या ट्राइपॉड है किसके पसंद से लिया हूं? क्योंकि ये क्या है? मेरा। मैं जैसे कि मैं आपके लिए भी कुछ लेने जाऊंगा, मान लीजिए क्या आप में से मान लीजिए ये बच्चा मेरे साथ गया क्या करने, शॉपिंग, ठीक है, और इस बच्चा ने बोला कि मुझे सर बताइए ना कौन सा टी शर्ट अच्छा लगेगा। तो मैं क्या बताऊंगा? मुझे जो अच्छा लगता है ना, कि मैं इसका पसंद कभी बता पाऊंगा? मैं तो वही बताऊंगा ना जो मेरे हिसाब से इस पे अच्छा लगता है। या सुनेंगे नहीं, ये काम तुम नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं किसी को पसंद करूंगा किसके हिसाब से? अपने हिसाब से, है ना, कि दूसरे के हिसाब से? मैं दूसरे के लिए पसंद करूंगा किसके हिसाब से? जैसे आप लोग रहने देते किसी को, नहीं तुमको पीला अच्छा लगेगा, तो पीला उसको अच्छा नहीं लगेगा, पीला आपको अच्छा लगता है, इसलिए बोलते कि उस पर भी क्या लगेगा? नहीं बोलते ये घड़ी ले लो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो घड़ी आपको क्या लगता है। तो किसी को आप पसंद करते हो किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। अब जरा सेम लॉजिक शादी में लगा लेते हैं। एक जब पिता अपने पुत्र के लिए लड़की देखने जा रहा है और वो पसंद कर रहा है, अब वो लड़की किसके हिसाब से पसंद कर रहा है? अपने हिसाब से। नहीं, वो पिता ये नहीं देख रहा है कि मेरे बेटे के साथ बेड पे लड़की कैसी रहेगी, वो एक्चुअली में ये सोच रहा है कि मेरे साथ ये लड़की बेड पे कैसे रहेगी, तो मेरे बेटे के लिए भी क्या है सही। नॉर्मल सी बात है ना। अरे बेटे उसको कैसे पता कि बेटे के लिए क्या सही रहेगा? नहीं ना बात है ना बात। बेटे के लिए कौन अच्छा है उसे कैसे पता? आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या पसंद है? आप जो मुझे सजेस्ट करते हो वो अपने हिसाब से, है ना। आप बोलोगे सर लोगो अच्छा नहीं है, किसके हिसाब से? चैनल का लोगो अच्छा, वीडियो का थंबनेल अच्छा, किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से थोड़े बोलोगे। और मैं जो बोलूंगा वो मैं बोलूंगा सब कुछ कैपिटल कर लो, क्योंकि मेरे चैनल में सारा कैपिटल है। वो किसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं? अपने हिसाब से, है ना बात। एट द सेम टाइम जब लड़की लड़का देखने जाती है तो भी देखती है ये जो लड़का जो मेरी बेटी के लिए मेरे साथ कैसे रहेगा अच्छा बेड पे, तो मेरी बेटी के लिए भी ये क्या रहेगा सही। तो एक्चुअली वो लोग अपने लिए पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये बेड पे कंफर्टेबल है तो मेरी बेटी और बेटी के लिए बेड पे क्या रहेगा कंफर्टेबल। और ये अपने आप में कितनी दुर्दता की बात है। कोई देखने आ रहा है, आदमी मर जाए उससे अच्छा। मुझे कभी कोई गलती से बोल दे कोई देखने आ रहा है, मैं छत से कूद जाऊं पसंद करूंगा 4-5 बार कि बचू ना आते आते, ठीक है ना। नहीं, कौन देखने आना चाहिए कायदे से? लड़की। साथ किसको रहना है? लड़का लड़की को ना। लड़का लड़की आपस में मिल रहे, एक नहीं तुम करोड़ों बार मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। जितने बार मिलना है क्या करो आप, मिलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम दोनों को साथ में रहना है, आप दोनों देखो कैसे चलना है जीवन में। अब कोई थर्ड पर्सन देख के बता रहा है कि ये कैसा है वो कैसा है वो कैसा है, अच्छे कोई थर्ड पर्सन मेरे लिए पसंद करेगा, अपने हिसाब से पसंद करेगा, अपने हिसाब से पसंद करेगा ना। नहीं, मान लो मैं चला कल को यूएस जाता हूँ, ठीक है, 1 महीने की टूर पे, और आपने सर ने बोला सर मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आइएगा, मैं आपके हिसाब से लूंगा कि अपने हिसाब से लूंगा? आपने बोला सर सबके लिए टी शर्ट ही ले लीजिएगा, टी शर्ट में किसके हिसाब से लूंगा? आपके हिसाब से नहीं, इस पे ये अच्छा लगेगा, इस पे ये, उस पे अच्छा लगेगा कि मैं उसके हिसाब से ले रहा हूं?
अपने हिसाब से ना, तो कितना अजीबो बात है। पिता जाके लड़की पसंद कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरे साथ कैसा रहेगा, अच्छा कंफर्टेबल विथ मी ऑन द बेड, दैट्स व्हाई मेरे बेटे के साथ भी कंफर्टेबल रहेगा। यानी कितना अजीबो गरीब प्रथा है नहीं, और लोग खुशी से इसको मना भी रहे है ना, बात नहीं है। और ऊपर से जो माता पिता बनने वाले होते हैं, उनका तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई कहां से हो तुम, कहां, यानी कहां बेच के आए हो। अरे थोड़ा भी कायदे का आदमी रहे, आप लोग गर्मी झेल रहे हो, नहीं झेल रहे हो गर्मी, गंदा सर्फ झेल रहे हो, बीमारी झेल रहे हो, पैसे की किल्लत झेल रहे हो, हैं, जरूरत जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, झेल रहे हो। इतने होने के बाद अगर थोड़ा भी दिमाग रहेगा, चाहोगे कि एक और आदमी झेले? अगर चाहते हो एक और आदमी झेलो तो आप राक्षस हो। तो माता पिता कम, आप राक्षस है नहीं। राक्षस का काम क्या होता है? जो दुख मैं झेल रहा हूं पूरा दुनिया भी झेले। आप बोलते हो बच्चे से प्रेम करते हो, और इतना दुख झेलने के बाद भी आप एक और नया ला दिए उसको दुख झेलने के लिए, क्योंकि जब तक वो एक और स्पर्म था, अलग अलग केमिकल्स था, उसे कोई दुख। जब केमिकल्स मिल गया तो केमिकल्स के साथ वहां पे कॉन्शियस भी आ गया, थोड़ी सी चेतना आ गई, थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं चेतना, मतलब कि जिसको दुख महसूस होता है नहीं। क्या स्पर्म सेल को दुख होता है? एग सेल को दुख होता है? मिलने के बाद में दुख शुरू होता है। तो क्यों मिला है भाई? हाँ, पुराने टाइम में तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, आज तो ऑप्शन है। अब क्यों कर रहे हो ये? क्या मिल जाता है? और देखा देखी कितना अभद्रता है। नहीं, एक अलग अलग एंगल से भी देखते हैं लोग। नाक छोटी है, होठ थोड़ी सी मोटी है, नहीं, लड़के के पिता को लड़की के होठ से क्या ही लेना देना होना चाहिए? उसका होठ मोटा है या पतला है, तुम्हें क्या है? उस लड़का सोचेगा ना होठ मोटा है या पतला है। तुम क्या डिसाइड कर रहे हो कि होठ मोटा है कि पतला है? नहीं, ये सब बात नहीं चलती है क्या? जब किसी लड़की का पिक्चर आता है ये सब बात नहीं चलती है? मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ क्या? अपने मन से बना के बोल रहा हूँ क्या? हर परिवार में ये बात नहीं चलती है? हाइट ऐसा है, कलर वैसा है, आंख वो है, आंख ऐसी है, होठ ऐसा है, नाक ऐसा है। अरे उसके आंख और होठ से तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, किसी को आपत्ति हो सकती थी तो लड़का आपत्ति करता नहीं कि हाँ भाई मेरे लिए अच्छा नहीं है, या लड़की आपत्ति करती कि लड़का अच्छा नहीं है। ये लड़के के पिता को लड़की के होठ से क्या बात, क्या लेना देना है ना बात? उसका होठ मोटा हो या पतला हो, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? उसके होठ से तुम इंजेक्शन दिया जाएगा? उसका होठ कैंसर ट्रीटमेंट करता है? नहीं ना बात है ना, कुछ करता है नहीं ना, कोई सेंस बनता है इस बात का? आज सेंस बनता है तो सिंपल यही सेंस है ना कि आप देख रहे हो कि मेरे लिए क्या रहेगी अच्छी, इसलिए मेरे बेटे के लिए अच्छी, तब तो यही सेंस बनता है ना भाई, है ना? आपने अपनी पत्नी चुनी, ये आपका अपना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल बेशक आराम से। लेकिन दूसरे में आप टांग अड़ा रहे हो, उसका मतलब आप क्या देख रहे हो? क्योंकि मेरे लिए क्या रहेगा अच्छा, इसलिए इसके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग घुमा घुमा के फोटो दिखाते कैसी है, वो लोग बिल्कुल पागल है। यानी तुम सबको क्या बता रहे हो तुम्हारे साथ ये कैसी रहेगी बेड पे, तो सब लोग अच्छा अच्छा नहीं, हम सबके साथ ठीक है, चलो मेरे साथ भी तब ठीक है। कितना ये अभद्र प्रैक्टिस चल रहा है नहीं, है नहीं बात? इससे तो कहीं अच्छा ये शादी का जो सिस्टम है ना, उससे कहीं अच्छा जगह वेश्यालय होता है। वहां कम से कम मामला क्या है, सीधा सीधा, तुम पसंद पैसा लो खत्म, जो गया उसने पसंद किया। यहाँ तो पूरा कुनवा लगा हुआ है सिलेक्ट करने के लिए। हाँ, होठ पतली है, नाक मोटी है, आंख ऐसी है तिरछी है, कान छोटी है, नहीं है ना? जो संस्कारी बोलने वाला क्या है ये समाज, ये वैश्यालय से भी गिरा बीता है, एकदम महागलीज। ठीक है, चलो अब क्या ही बोल रहा हूँ, चलिए इतना ही।